के गेंदबाज जो है ये मालदीव के छुट्टी मनाने गए थे। मतलब इनकी गेंदबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि छुट्टी के हैंगओवर से निकले नहीं है। शमी साहब नहीं निकले हैं, कमिंस साहब नहीं निकले हैं, हर्षल पटेल साहब नहीं निकले हैं। मार मार के धुआं कर दिया भाई साहब गुजरात वालों ने। अब गुजरात के बल्लेबाजों को क्रेडिट दें या एसआरएच की फुल टॉस शॉर्ट पिच को पता नहीं, लेकिन जो कुछ था वो खतरनाक था क्योंकि 224 बन गए। हालांकि एक पल तो हमको लगा कि कम बने क्योंकि 13 ओवर में 150 था, 1 विकेट के नुकसान। उसके बाद गुजरात के गेंदबाजों ने रही सही कसर पूरी कर दी, बताया कि भाई साहब हम और आप सेम टू सेम नहीं है। शमी की जगह पर जिस कृष्णा को उन्होंने लिया था उन्होंने हरे कृष्णा कर दिया और धुआं धुआं कर दिया भाई साहब, धुआं धुआं कर दिया। 4 ओवर 19 रन जब 224 चेस हो रहा, नतीजा गुजरात जो है 38 रनों से मैच जीता। गुजरात फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 है, 14 पॉइंट्स उसके हैं और वो कह रही है कि भाई साहब हमारा जलवा है। वैसे जलवा होना भी चाहिए उनका क्योंकि गुजरात टाइटंस फिलहाल पॉइंट टेबल पर नंबर 2 है। ऑरेंज कैप उनके साई सुदर्शन के पास है और पर्पल कैप जो है वो फिलहाल प्रसिद्ध कृष्णा के पास है। कमाल है ना यार, गुजरात सबसे अंडररेटेड टीम जो सबसे ज्यादा मैचेस जीत रही है। कमाल है, अद्भुत है। फिलहाल इस मैच की कहानी हम आपको बताते हैं। एसआरएच जो है वो सीएसके और आरआर वाले कोटे में चली गई। जैसे सीएसके खेलने आती है तो वो गो ग्रीन मूवमेंट करने आते हैं, झाड़ पेड़ पौधा लगवाने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें खेलने तो आते नहीं। वो राजस्थान वाले जो हैं वो 17 ओवर के बाद कहते हैं हो गया मैच, हमने अच्छा खेला, अब इसके आगे हम नहीं खेलेंगे। और एसआरएच वाले 300 के ख्वाब में अभी भी जीते। शायद पिछले साल इसलिए बन गए होंगे क्योंकि सड़क बनवाई गई थी, क्योंकि इस साल तो कोई खेल नहीं रहा। अभिषेक के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था एसआरएच का जो ऐसा लग रहा हो कि 150 के ऊपर खेलना चाह रहा, मतलब वेरी डिसअपॉइंटेड। अभिषेक शर्मा वॉज लोन वॉरियर, 74 रन बनाई 41 गेंदों पर। ट्रेविस हेड वो भी भूल गए खेलना यार, एक जमाना था ट्रेविस टुल्ले से डर लगता था। अब ट्रेविस हेड 28 रन, 0 रन, 19 रन, 20 रन और स्ट्राइक रेट जो है वो भी एकदम खत्म है, मतलब 16 गेंद पे 20 रन। दैट इज ट्रेविस हेड फॉर यू, भूल गया खेलना ही। ईशान किशन हमारे भैया, पहला मैच 47 गेंद 106, उसके बाद 9 मैच में 90 रन। और हैरानी की बात यह कि 90 गेंद पे 90 रन, 100 के स्ट्राइक रेट से, मतलब ससुरा ना इंटेंट है, ना एग्रेशन है और ना लाइबिलिटी है। खत्म हो गया भाई साहब, मतलब कहानी खत्म है। बाकी क्लासन भी यार 18 पे 23, अनिकेत वर्मा शुरू में बहुत हीरो बना दिए थे, 7 गेंद 3 रन, नीतीश कुमार रेड्डी 10 गेंद 21 रन, कविंदु मेंडिस पहली पर आउट। खत्म टीम है भाई साहब, मतलब आप इस टीम को इतना हाई रेट कर रहे थे और ये टीम गिरते 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 गिरते। जीटी मैच से पहले जब जीटी और एसआरएच का मैच था तो ऐसा लगा कि शुभमन गिल अंपायर से कह रहे हैं कि अंपायर साहब ये वाली हरकत मुंबई के लिए बचा के रखना यार, या तुम भी एसआरएच के साथ मालदीव्स में घूम कर आए हो और घूम के आए हो तो काहे बेईमानी कर रहे हो भाई साहब। एसआरएच वर्सेस जीटी का मैच जो था उस मैच में शुभमन गिल का एक अलग वर्जन नजर आया। शुभमन जिस तरह से नाराज हो रहे थे वैसी नाराजगी लोगों ने देखी नहीं थी और शुभमन मानो कह रहे हो कि फेयर प्ले अवार्ड ऐसी की तैसी, अंपायर तुम्हारी ऐसी की तैसी, कैसे तुम आउट देते हो यार। इस मैच में 2 मूवमेंट आई जब ये लगा कि शुभमन गिल अपना अप्पा को बैठेंगे, अंपायर से एकदम भिड़ गए और उसी के बाद लोगों ने धीरे धीरे शुरू किया कि भाई साहब मुंबई वाले मैच में कीजिएगा। अरे यार वो रोहित शर्मा वाला किस्सा हुआ था ना जहां पर रोहित भाई को अंपायर ने 15 सेकंड के बाद डीआरएस लेने दिया था, तो वहां लोग लगा ही रहे थे कि अंपायर तो जो है वो मुंबई का होता है। वैसे भी सीएसके का मुंबई का अंपायर, सीएसके का मैच फिक्सिंग और सुनील नरेन केकेआर का चोक करना, ये कॉमन ट्रेंड है जो हर बार उनकी जीत के साथ होता है। लेकिन जीटी वाले मैच में स्पेशल था क्योंकि शुभमन गिल अंपायर से लगातार भिड़ रहे थे। हालांकि इस मैच में अंपायर वर्सेस जीटी दिख रहा था। जब आशीष नेहरा किसी खिलाड़ी को भेजे कि जाओ समझा कर आओ तो अंपायर ऐसा लगे कि पुलिस इंस्पेक्टर की तरह पीछे पड़ जाए। जब शुभमन गिल रन ले रहे थे वहां पर रन आउट दे दिया गया। जब एसआरएच बैटिंग कर रही थी वहां पर अंपायर जो है वो थोड़ा फैसला ऐसा दे रहे थे कि वो एसआरएच फेवर में जा रहा था। जीटी ये मैच जीती लेकिन शुभमन गिल बहुत खुश नहीं थे और बहुत नाराज थे, बहुत 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 ज्यादा नाराज थे क्योंकि शुभमन को ऐसा लगा कि वो शतक बना सकते थे लेकिन वो शतक अंपायर की वजह से नहीं बना। अब बवाल ये था कि थ्रो आया, शुभमन जो है वो अपनी क्रीज से ठीक ठाक दूर थे तो क्रीज पर तो कोई बवाल था। सवाल यह था कि जो बॉल है वो सीधे स्टंप पर लगी या हाथ जो है ग्लव्स का वो पहले स्टंप में गिरा दिया, और अगर हाथ पहले स्टंप पर लगा तो फिर शुभमन नॉट आउट थे। काफी क्लोज कॉल था लेकिन क्योंकि अंपायर ने शुभमन गिल को आउट दिया और यहीं से सारा बवाल हो गया। शुभमन और अंपायर जबरदस्त भिड़ गए और अब शुभमन एकदम मतलब सकपका गए थे। बाद में फिर मिड मैच एक मौका आया जब अभिषेक शर्मा को उनको शांत करना पड़ा, बहुत ज्यादा ये मैच बढ़ गया था। हालांकि इस पे भी मीम्स की बौछार आ गई। कुछ ने कहा कि भैया शुभमन गिल के आजकल रिलेशनशिप रूमर उड़ रहे हैं, भाई का एग्रेशन आ गया, अंपायर से भिड़ रहा है, अगला विराट कोहली तो नहीं बनना। मतलब ये तो चलो मीम्स वाली बात थी लेकिन शुभमन इस मैच में जेन्युइनली भिड़ गए थे, जेन्युइनली जिसको कहते हैं, और जबरदस्त भिड़े, थोड़ा मोड़ा नहीं। और इस मैच में जब वो भिड़ रहे थे तब सबकी निगाहें जो हैं वो चली गई थी मुंबई वाले मैच को लेकर, क्योंकि मुंबई वाले मैच में रोहित शर्मा के साथ कांड हुआ था और रोहित शर्मा ने डीआरएस लिया था 15 सेकंड के बाद। तो लोगों ने शुभमन की साइड से कहना शुरू किया कि भाई साहब ये वाला कोटा तो मुंबई का एसआरएच है क्यों। बट शुभमन
को लेकर काफी ट्रेंड हो रहा है कि शुभमन आउट थे नॉट आउट, अभी तक ये क्लियर नहीं है। आपने अगर मैच देखा तो आप बता दो, नहीं तो फोटो देख के बता दो यार। शुभमन मैच जीते, उनकी टीम जो है वो टॉप पर चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद गिल बहुत 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 नाराज है। शतक बनाने से चूके 25 गेंद में शुभमन गिल ने शतक लगा लिया था, शतक की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे, 13वां ओवर चल रहा था, आखिरी बॉल पर वो रन आउट हुए और उसको लेकर अभी तक कांड है। फिर से एक बार आपको सुनाता हुआ क्या था। 13वां ओवर चल रहा था, लास्ट बॉल थी, शुभमन गिल रन लेते, क्लासन ने गिल के पहुंचने से पहले स्टंप गिरा दिया। अब इस बीच बॉल जो है वो उनके ग्लव से छूट गई थी और यही पूरी कंट्रोवर्सी हुई।